अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, आज से त्योहारों का आरंभ है, खुशियों का प्रारंभ है और नवरात्रि का शुभारंभ है। नवरात्रि यानी वो रातें जब शक्ति, सृजन और सौंदर्य की प्रतीक देवी मां के अनेक रूपों की आराधना की जाती है और उनका उत्सव मनाया जाता है। दरअसल ये उत्सव तो एक बहाना है, ये जरिया है अपनों के साथ वक्त बिताने का, बीती बातें भुलाने का और एक नई शुरुआत अपनाने का। सद्भावना, साहस, समानता, सामर्थ्य, समृद्धि, सौहार्द और संपूर्णता से परिपूर्ण नवरात्रि के शुभ आरंभ पर समस्त देशवासियों को शुभेच्छाएं देते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, खेल की शुरुआत हम सबसे पहले इस हफ्ते के बाकी बचे खिलाड़ियों से परिचय करवाना चाहते हैं। अपने दर्शकों का तालियों के साथ हम चाहते हैं कि उनका स्वागत किया जाए। नागपुर महाराष्ट्र से एक स्कूल टीचर अंजलि अमोल भगत, बरेली उत्तर प्रदेश में एक रबर टेक्नोलॉजिस्ट विधान कुमार चंद्रा, वेस्ट बंगाल कोलकाता से एक गृहिणी सुकृति मजुमदार, रांची झारखंड के एक गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर रितु पारेख सिंह, गुरुग्राम हरियाणा की एक कंपनी में मैनेजर वसुधा जी उनका नाम है, जयपुर राजस्थान से एक गृहिणी यमिता रावत भरतवाल और अंत में अमरावती महाराष्ट्र से एक लेक्चरर चारुदत्त पवार। बहुत बहुत बधाई आप सबको और स्वागत। स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो कंटेस्टेंट, जैसा कि आप जानते हैं, अब आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को इस प्रकार सजाएं कि ये एक हिंदी मुहावरा बन जाए। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म अ हिंदी प्रोवर्ब। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए एड़ी, बी जोर, सी लगाना, डी चोटी का। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है ए एड़ी, फिर आता है डी चोटी का, बी जोर और सी लगाना। जोर लगाना, ये बी हो गया और सी हो गया। एड़ी चोटी का जोर लगाना। और मैं उम्मीद करता हूं कि एड़ी चोटी का जोर लगा करके हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उन्होंने सही उत्तर दिया होगा। देखते हैं उनके नाम क्या हैं। एक को छोड़ के सबने सही जवाब दिया और सबसे तेज रितु पारेख सिंह। बहुत बहुत बधाई आपको। ये मत कीजिए, ना ये अलाउड नहीं है। वो ठीक है, आइए। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं रांची झारखंड से आए एक गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर रितु पारेख सिंह। रितु जी अपने पतिदेव से काफी खुश रहती हैं और वो इसलिए क्योंकि वो इनसे बेहतर खाना बनाते हैं। सही है ये? हाँ सर, ये सही है कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और यही नहीं सर, मैं ऑफिस से आती हूँ तो मुझे चाय भी बना के पिलाते हैं। चाय भी बना कर पिलाते हैं? सर, मैंने ये भी सुना है कि जया जी को चाय बहुत पसंद है। कभी आपने बनाई है उनके लिए चाय? ऐसा है रितु जी कि हमको सिवाय गर्म पानी उबालने का और कुछ आता नहीं है। सर, कभी बना के पिला के देखिए, बीवी बहुत खुश हो जाती है। खाना वाना हम नहीं बना सकते हैं, तो कोशिश कर सकते हैं सर। बहुत ही स्नेह, प्यार और आदर हो रहा है आपके पतिदेव के प्रति, क्योंकि वो सब कुछ कर सकते हैं जो मैं नहीं कर पाता हूँ। यहाँ पर आए हुए हैं और प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाई हैं? सर, मेरे पापा हैं। आपके पिताश्री हैं हरक चंद जी। यस। प्रणाम करता हूं आपको। प्रणाम सर। और आपका भी स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो
ऋतु जी, जल्दी से आपको हम नियम बता दें खेल के। देखिए यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाएगा अभी। ये है 15 प्रश्नों का धनालय। 1000 रुपए से शुरुआत होती है और चढ़ते चढ़ते आप पहुंच जाएंगी 15वें सवाल पर, जिसका मूल्य 1 करोड़ रुपए। चढ़ते चढ़ते 2 पड़ाव आएंगे। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए का पड़ाव और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न को पार करते ही कोटि की चोटी का जो प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। और आपको रोक ढोक करने के लिए ये घड़ी बड़ी जी चलती रहेंगी यहाँ पर। पहले 5 प्रश्नों तक आपको 45 सेकंड मिलेंगे और उसके बाद अगले 5 प्रश्नों के लिए 60 सेकंड और फिर 10वें प्रश्न के बाद समय से 4 लाइफलाइंस हैं आपकी। एक तो है यहाँ पर, ये देखिए इधर, ये ऑडियंस पोल। यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकती हैं। बहुत ही होनहार, बहुत ही गुणी और बहुत ही ज्ञानी जनता होती है। अभी तक तो ऐसा कोई अवसर आया नहीं जब इन्होंने गलत उत्तर दिया हो। यदा कदा तकरीबन 18 साल में एक आध बार हो गया है, लेकिन फिर भी एकदम सही उत्तर देते हैं। दूसरी लाइफलाइन है 50-50। 2 गलत ऑप्शन मिट जाएंगे, 2 रहेंगे बाकी। तीसरी लाइफलाइन है जोड़ीदार की। का परिचय हमने अभी आपको दे दिया। जोड़ीदार के रूप में आप अपने पतिदेव को लाई हैं। नमस्कार करता हूं एक बार फिर आपको। नमस्कार सर। और यदि कभी आपको उनकी आवश्यकता पड़े तो चाय की प्याली बना करके आपके सामने आकर के यहाँ खड़े हो जाएंगे और आपका सहयोग देंगे। और चौथी लाइफलाइन है हमारी, ये नीचे, ये है आस्क द एक्सपर्ट। वीडियो कॉल के द्वारा हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप प्रश्न पूछ सकती हैं। दर्शकों को बता दूं कि आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बहुत ही जाने माने होस्ट और जर्नलिस्ट हैं, राजीव माकनी। राजीव जी का इस मंच से काफी पुराना रिश्ता रहा है। इनको लगभग सभी क्षेत्रों का ज्ञान है और खास करके टेक्नोलॉजी संबंध जानकारी। ये चलते फिरते डायरेक्टरी भी हैं और डिक्शनरी भी हैं। राजीव जी, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऋतु जी हमारे सामने है झारखंड से। जी बिल्कुल। ऋतु जी के साथ मेरा एक कुछ और कनेक्शन भी बन रहा है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ का नाम भी ऋतु है। तो अब पता नहीं वो कैसा कनेक्शन है, लेकिन एक कनेक्शन जरूर बन रहा है। राजीव जी, इसी कनेक्शन के द्वारा इनको एक आध जगह पर आप सहायता दे दीजिएगा ताकि ये कुछ जीत वीत जाए। बिल्कुल। लेकिन एक चीज मैं करना चाहूंगा बिफोर वी स्टार्ट के अमिताभ बच्चन जी, आपका कल जो है बर्थडे है। आप भूल सकते हैं, मैं कभी नहीं भूल सकता। कल आपका बर्थडे है, तो इस बर्थडे के ऊपर ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। ओहो, फंस गया मैं तो। नहीं, अच्छी रिक्वेस्ट है, हम दोनों का फायदा है इसमें। चलिए बोल ही दीजिए अब आप। देखिए, ऐसे है कि सारे लोग बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन जी की जो एनर्जी है, जो चार्म है, जो विट है, कैसे आप जो हैं इस एज पे भी आप इतने अमेजिंगली यंग लगते हैं। तो मेरी एक छोटी सी बिजनेस ऑफर है आपके लिए। लोग बोलते हैं अमिताभ बच्चन का एक कैप्सूल मिल जाए तो वो ले लें हम हर रोज, तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं टेक्नोलॉजी से एक और लेवल उसको ले जाना चाहता हूँ। आजकल आप बहुत टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं शो पे, बैंक में ट्रांसफर भी करते हैं, खटखट जो जीतता आदमी पैसे वहां पहुंच जाते हैं। तो क्यों ना एक अमिताभ बच्चन एनर्जी ऐप निकालें आप और मैं। हर रोज सुबह वो ऐप को खोलें, बस एक ट्रांसफर करें आप अपना एनर्जी टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और हम सबको आपकी एनर्जी मिल जाए। और 50-50 प्रॉफिट्स। सर, इससे बुरा बिजनेस प्लान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं सुना। ये पहले दिन ही फेल हो जाएगा, मैं बोले दे रहा हूं आपको राजीव जी। बिल्कुल प्रयत्न मत कीजिए इस ओर। और न जाने क्यों ऐसा सोचते हैं लोग। काम होता है उसको करना रहता है बस, और क्या। ओके राजीव जी, तो मैं बताना चाहता हूं आपको ऋतु जी कि राजीव जी हमारे साथ पूरे खेल में जमे रहेंगे और यदि इनकी आवश्यकता पड़ी तो इनसे आप पूछ करके जो भी प्रश्न है उसका उत्तर मांग लीजिएगा। थैंक यू सो मच राजीव जी। तो ऋतु जी, क्या ख्याल है आपका, शुरू किया जाए खेल? जी सर। तो चलिए देवियों सज्जनों, शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ ऋतु जी। पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए मिलेंगे इसके लिए, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या मुख्य तौर पर तरल होता है? Which of these food preparations is mainly liquid? ऑप्शन देखिए, ए चिवड़ा, बी कढ़ी, सी बोंडा या डी अपम।
सर बी कढ़ी। बी कढ़ी। यस फाइनल उत्तर? यस ताला लगा दें? कढ़ी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 1000 जीत गए। कढ़ी आमतौर पर बेसन और दही छाछ से बनाई जाती है। कई बार कढ़ी को पकौड़े के साथ भी बनाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में कढ़ी अलग अलग तरह से बनाई जाती है, जिसकी जानकारी मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके पतिदेव को अवश्य पता होगी। एकदम सर। इसी के साथ आपको हम दूसरा प्रश्न देते हैं और वो 2000 रुपए का है। वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरेबियन नाइट्स की प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार शहरजाद सुल्तान को कितनी रातों तक कहानियां सुनाती है? According to the popular folklore of Arabian Nights, Shahrazad keeps telling Sultan stories for how many nights? Option सुनिए। A 1001, B 101, C 50 या D 500? अरेबियन नाइट्स के बारे में सुना होगा आपने? सर सुना है बट ये इसके बारे में नहीं जानकारी उतनी मुझे। सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूँगी। लाइफलाइन यूज करेंगे। ओके, शांत हो जाएं, घड़ी बढ़ी जी। कौन सी लाइफलाइन? सर ऑडियंस। ऑडियंस पोल करेंगे। ओके ऑडियंस, दूसरे प्रश्न पे ही आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर उठाइए। अरेबियन नाइट्स की प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार शहरजाद सुल्तान को कितनी रातों तक कहानियां सुनाती हैं? A 1001, B 101, C 50, D 500 और आपका समय शुरू होता है अब। हो, काफी नजदीकी मामला है। 46% सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है ए को और बी को भी 42% मिला है। सी और डी को 10 और 2। क्या करेंगे? सर ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे। ऑलराइट, अधिकतर जनता कह रही है ए 1001। क्या किया जाए? सर लॉक कर दें। ए 1001 लॉक कीजिए कंप्यूटर जी। किस किसने 101 बोला था? हाथ उठा सकते हैं? कोई नहीं उठा रहा है। अरे पर जो 42% आया वो किधर से आया? 1001 बिल्कुल सही उत्तर है। रितु जी, जी सर। ये आपने सुना नहीं है नाम? नहीं सुना था। अरे 1001 अरेबियन नाइट्स की कथा है। बहुत ही प्रचलित किताब है और उसके बारे में चर्चा है। बादशाह शहरयार हर रोज एक स्त्री के साथ विवाह करता है। धन्य है आप भाई साहब। और अगली सुबह उसकी वो कत्ल कर देता है। बादशाह के नारियों के ऊपर इस अत्याचार को रोकने के लिए शहरजाद उससे शादी कर लेती है। वो किस्से कहानी सुनने के शौकीन बादशाह को बहुत सारी कहानियां सुनाती है जो 1001 रातों तक चलती है। कहानी पूरी सुनने की लालसा में बादशाह अपनी दुल्हन का कत्ल नहीं कर पाता और धीरे धीरे उसे अपनी बेगम से प्यार हो जाता है। ये कथाएं हैं। नहीं पता था सर। बादशाह शहरयार हर रोज एक स्त्री के साथ वो विवाह करते थे। धन्य है एकदम वो। ओके रितु जी, एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं। 3 अभी भी बाकी हैं और बहुत ध्यान से खेलिएगा आगे आप। ओके, और इसी तरह मुस्कुराते रहिएगा। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। भाई साहब बुरा मत मानिएगा, ऐसे ही। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किनकी आवाज है? अभी आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा। आपको पहचानना होगा कि ये आवाज किसकी है। ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। आए तो कह देना छेनू आया था। बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, लेकिन आइंदे अगर मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा मैं। अब ऑप्शन सुनिए। ए मिथुन चक्रवर्ती, बी राज बब्बर, सी शत्रुघ्न सिन्हा या डी परेश रावल। सर सी शत्रुघ्न सिन्हा। सी शत्रुघ्न सिन्हा श्योर है? ताला लगाने लायक? हाँ सर। शत्रुघ्न सिन्हा सी पे ताला लगाया जाए और ये भी सही उत्तर है आपका। 3000 जीत गए आप। शत्रुघ्न सिन्हा विख्यात कलाकार, विख्यात राजनीतिज्ञ और हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन। बहुत कम लोग हैं, देखिए मैं आपको बताऊं,
जहाँ तक मेरी जानकारी है, दो ही कलाकार हैं जिनका मैं बहुत वैसे तो सभी कलाकारों का मैं आदर करता हूँ, लेकिन देखिए शत्रुघ्न सिन्हा है और दूसरे विनोद खन्ना। ये पहले इन्होंने शुरुआत की विलेन के रोल से, हैं विलेन का रोल किया, वहाँ सक्षम हो गए। उसके बाद ये मैच्योर किए हीरो के रोल में, हीरो के रोल में भी ये सक्षम हो गए। उसके बाद ये राजनीति में गए और राजनीति में भी इन्होंने कई झंडे गाड़ दिए। बहुत कम उदाहरण ऐसे होते हैं, विलन से शुरुआत हुई, वहाँ से हीरो बने और हीरो से पॉलिटिशियन भी बन गए। ये और विनोद खन्ना दोनों ऐसे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 5,000 रुपए। अगला प्रश्न ऋतु जी आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस खेल में मैच के दौरान अंपायर खिलाड़ियों के साथ मैदान में दौड़ते नजर आते हैं? In which of these sports can you normally see the umpire running along with the players in the field during the course of a game? ठीक है, खेल वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? थोड़ा बहुत सर। थोड़ा बहुत देखते हैं। ओके, चलिए ऑप्शन सुनिए। ए क्रिकेट, बी स्क्वॉश, सी हॉकी या डी वॉलीबॉल? क्रिकेट नहीं है, वॉलीबॉल भी नहीं है सर। हॉकी या स्क्वॉश, स्क्वॉश और वो बैडमिंटन जैसा लगता है, वही है ना। 15 सेकंड रह गए। दौड़ते हैं खिलाड़ियों के साथ? सर लाइफलाइन। एक और लाइफलाइन नहीं मालूम? शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी। एक और लाइफलाइन लेंगी ऋतु जी, कौन सी लेंगी अब? सब 50-50। 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए और जो दो गलत ऑप्शन है उन्हें मिटा दीजिए। पता था सर। पता था, फिर क्यों नहीं बोली? जल्दी बोलिए अभी। हॉकी। हॉकी से पता लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। सर थोड़ा कंफ्यूज हो गई यहाँ पे बैठने के बाद। नहीं तो ये फुटबॉल में दौड़ते हैं आगे पीछे, हॉकी में सर, दौड़ते एक हैं आगे हॉकी पीछे। में, yes, The umpire runs in the field during the match and keeps close vigil on the ball and players' movement and enforces the law of the game. यस सर। हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो बहुत शीघ्र आने वाला है अभी, यस सर। और उसके नवंबर से आने वाला है वो वर्ल्ड कप। भारतवर्ष को हमारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं ऋतु जी। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस पक्षी को किस भगवान का वाहन भी माना जाता है? दिस बर्ड इज ऑल्सो हेल्ड टू बी द वाहन ऑफ विच गॉड? कैन वी सी द पिक्चर प्लीज? देख लिया, समझ लिया, और आपके ऑप्शन है ये। ए इंद्र, बी ब्रह्मा, सी यम या डी कार्तिकेय? सर डी कार्तिकेय। श्योर है? यस। ताला लगाने लायक? यस सर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये सही उत्तर है आपका। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र हैं। इंद्र का वाहन हाथी, ब्रह्म हंस, यम बैल। कार्तिकेय इज ऑल्सो नोन एज स्कंद, मुर्गन एंड सुब्रमण्यम। ओके, अब यहां से आपको प्रति प्रश्न के लिए 60 सेकंड देंगी ये घड़ी बड़ी जी। छठा प्रश्न आ रहा है। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। एक तो ऐसे ही चली हाँ, गई एक तो सर। ऐसे ही चली गई। कोई बात नहीं, प्रयत्न करते रहिए, इत्मीनान से खेलिए। कई बार हमने देखा है 3-3 लाइफलाइन चली गई इन लोगों की, 4-4 लाइफलाइन चली गई और वो बढ़ते चले जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी वही करिएगा। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा ऋतु जी। इनमें से किस हिल स्टेशन या पर्वतीय स्थल को छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? Which of these hill stations is also known as the Queen of Chota Nagpur? A. Netarhat, B. Ranchi, C. Panchgani, D. Panchmari. पंचगनी। 30 सेकंड बचे। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, 20 सेकंड। नागपुर की रानी
जल्दी कीजिए, समय नहीं है। सर लाइफलाइन। एक और लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाओ। आपके पास 2 बचे, एक जोड़ीदार, एक आस्क द एक्सपर्ट। सर जोड़ीदार। जोड़ीदार बुलाएंगे, ओके। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और नवल कुमार जी, आपकी बारी बहुत जल्दी आ गई है। आइए, स्वागत है आपका। पत्नी जी की सहायता कीजिए। प्रणाम प्रणाम। बस 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 ही नहीं। आइए, प्रश्न आपके सामने है। इनमें से किस हिल स्टेशन या पर्वतीय स्थल को छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? Which of these hill stations is also known as Queen of छोटा नागपुर? नेतरहाट, रांची, पंचगनी, पंचमरी। पंचमाड़ी तो नहीं है, डी नहीं है। रांची को नेतरहाट और रांची में confusion लग गया। हमको भी वही दोनों। बेचारे में क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, सब छोटा नागपुर की रानी। नेतरहाट लग रहा है सर, पंचगनी क्या लग रहा है आपको? क्वीन ऑफ हिल स्टेशन रांची, रांची के साथ जाना चाहिए। रांची क्या चल रहा है आपके मन में सर? सर रांची लग रहा है, हिल हाँ स्टेशन। जी? रांची, रांची को ऑलरेडी हिल स्टेशन कहा जाता है उसको। जी जी। वो समर कैपिटल ऑफ बिहार था जब, तो रांची और नेतरहाट में थोड़ा कंफ्यूजन है। हमको भी वही दोनों में। नेतरहाट और रांची में ही। एक्सपोर्ट नहीं पता। तो वो कंफ्यूजन है दोनों में, 50-50 है नहीं कुछ कर सकते। बस 50-50 मेरे चलते वेस्ट हो गया। एक लाइफलाइन बची है आपके पास, अगर आप चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर एक्सपर्ट एडवाइस। एक और लाइफलाइन लेंगे, आखिरी लाइफलाइन है ये आपकी, आस्क द एक्सपर्ट। कंप्यूटर महाशय, इसे भी अंकित किया जाए। और राजीव जी, आपकी बारी आ गई है। प्रश्न आपके सामने है। इनमें से किस हिल स्टेशन या पर्वतीय स्थल को छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? Which of these hill stations is also known as Queen of छोटा नागपुर? और आपके सामने अभी 4 ऑप्शन रखूंगा मैं। रेडी राजीव जी? ए नेतारहाट, बी रांची, सी पंचगनी या डी पचमरही? ऐसे है, फिर से टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट को कुछ बिल्कुल ही अलग ही पूछा जा रहा है। अगर पूछते क्वीन ऑफ मोबाइल फोन्स तो मेरा बड़ा कॉन्फिडेंट होता, लेकिन इस बार आप दोनों की हेल्प हो जाएगी क्योंकि आई एम फेमिलियर विद दिस प्लेस। ए नेतारहाट। क्यों सर हिला रही हैं आप? ठीक लग रहा था आपको? इनसे सही बोल रहे हैं, बात करना चाहेंगे इनसे? सर आप श्योर है ना? अब यहाँ इस सीट पे बैठा हूँ तो थोड़े एक्सपर्ट का तो हाँ 100% शोरूम है। लॉक कर दें? यस सर। नेतारहाट है, पता लगाया जाए कंप्यूटर जी। राजीव जी बिल्कुल सही है, आपको जितवा दिया इन्होंने 20,000 रुपए। नेतारहाट रांची से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। अंग्रेजों ने इसे क्वीन ऑफ छोटा नागपुर नाम दिया था। यस आप वहीं जा रहे थे, बिल्कुल सर। फिर क्यों नहीं लिया आपने? कंफ्यूजन क्या था? और नेतरहाट और रांची में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था सर, इसीलिए थोड़ा। ओह, पर आप तो रांची से हैं, इतना तो जानकारी होनी चाहिए थी आपको। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवल कुमार जी, थैंक यू सो मच। ऋतु जी, हाँ सर। अब आएगा 7वां प्रश्न 40,000 रुपए का। घबराइए मत, इत्मीनान से खेलिए, ठीक है? 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2014 में इनमें से किस जीव को राजस्थान का राजकीय पशु घोषित किया गया था? In 2014, which of these animals was declared the state animal of Rajasthan? A. Goat, B. Sheep, C. Cow, D. Camel. बकरी, भेड़, गाय या ऊंट? 2014 में। सर डी कैमल। श्योर है? ताला लगा नहीं?
ओके। ऊंट डी, कैमल पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप सही हैं और 40,000 रुपए जीत गए आप। ऊंट जो है वो राजस्थान पर्यटन का भी प्रतीक चिन्ह है। ऊंट के अलावा चिंकारा भी राजस्थान का आधिकारिक राजकीय पशु है। और देखिए इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है 80,000 रुपए के लिए। तैयार? यस सर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। गुवाहाटी में जून 2018 में किस उद्योगपति ने पूर्वोत्तर भारत का पहला लघु बैंक नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च किया? Which entrepreneur launched Northeast India's first small bank, Northeast Small Finance Bank, in June 2018 in Guwahati? ऑप्शन रखूं और वो है ये: ए मुकेश अंबानी, बी एनआर नारायण मूर्ति, सी रतन टाटा या डी आनंद महिंद्रा। नहीं आ रहा? अब रह गए 20 सेकंड। यस सर। लाइफलाइन नहीं है, अगर आप चाहें क्विट कर सकती हैं। 40,000 जीत रही हैं। मुकेश अंबानी, नारायण मूर्ति, रतन टाटा। 10 सेकंड, जल्दी कीजिए। लॉक या क्विट कीजिए। सर मुकेश जल्दी कीजिए, 4 मुकेश सेकंड। अंबानी को लॉक कीजिए। मुकेश अंबानी, शांत हो जाए खड़ी जी। मुकेश अंबानी, ताला लगा जाए। दिस इज द रॉन्ग आंसर रितु जी। रतन टाटा जी ने फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इन जून 2018 गुवाहाटी। ऐसे क्यों किया आपने? मन में आ रहा था आपके वही है? याद था आपको? नहीं सर, लग रहा था वही है बट लग रहा था वही है। रतन टाटा सही उत्तर था। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा और असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पहली 28 शाखाओं का उद्घाटन किया। लघु बैंकों का लक्ष्य होता है लघु और मध्यम उद्योगों, किसानों और असंगठित क्षेत्र को सपोर्ट करना। इस बैंक में रतन टाटा के R&T एसोसिएट्स ने इन्वेस्टमेंट किया था। कोई बात नहीं रितु जी, आप यहाँ आए, प्रयत्न किया आपने और आप यहाँ से आज 10,000 रुपए जीत कर जा रही हैं। ये 10,000 रुपए डिजिटली हम आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। फंड ट्रांसफर 10,000, ओके। और ये 10,000 आपके अकाउंट में गए। तेज, सुरक्षित और आसान। बहुत बहुत बधाई। और नवल कुमार जी, आपसे प्रार्थना किया आए हमारे साथ एक फोटो खींच लें। तालियां बजती रहें इनके लिए। ये फोन है, ये उंगली दबाने से चल पड़ता है। ले लीजिए। यहाँ ये जी। ऋतु पारक सिंह रांची झारखंड से आए, ज्यादा दूर नहीं जा पाए, हमको दुख हो रहा है, लेकिन 10,000 यहां से जीत कर गई। अब समय आ गया है गेम को आगे बढ़ाने का। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे हमारे बाकी के 6 कंटेस्टेंट के साथ। रेडी हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन वैज्ञानिकों को इनके काल के अनुसार पहले से बाद के क्रम में सजाएं, यानी जो पहले आए उनको आपको पहले रखना, फिर बाद में। अरेंज दीज साइंटिस्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईरा। रेडी कंटेस्टेंट्स, और ये रहे आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर। ए मैडम क्यूरी, बी स्टीफन हॉकिंग, सी गैलीलियो गैलीली, डी आइजैक न्यूटन। समय समाप्ति की घोषणा हो गई है
आइए देखते हैं कि सबसे पहले इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम यह है कि सबसे पहले आए सी गैलीलियो गैलीली, फिर आए डी आइजैक न्यूटन, फिर ए मैडम क्यूरी और अंत में बी स्टीफन हॉकिंग। सी डी ए बी, इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। 4 नाम और सबसे तेज जवाब सुकृति मजुमदार। बहुत बहुत बधाई आपको सुकृति जी, प्रणाम। आइए हम और आप चलते हैं वहां 4.84 सेकेंड। बहुत बहुत बधाई, ऑल द बेस्ट। आपका जब नाम अनाउंस हुआ तो मुझे लगा कि आप वहां आना ही नहीं चाहती हैं, ऐसे ऐसे सर हिला रही थी। नहीं I could not believe my ears. Actually, I'm here. बट इट्स 4.84 सेकेंड्स, ये तो ताज्जुब वाली बात है। Sir, बहुत बहुत बधाई आपको। thank you. Once more, big applause for सुकृति। अब हॉट सीट पर बैठ गए हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से आई एक गृहिणी, सुकृति मजुमदार इनका नाम है। और सुकृति जी जब भी अपना परिचय किसी को देती हैं तो वो कुछ यूं होता है कि आई एम सुकृति, आई एम बॉर्न दुखी, एट प्रेजेंट आई एम दुखी एंड आई विल ऑलवेज बी दुखी। मैडम, ऐसा क्यों हो रहा है आपके जीवन में? सर, ये जो मैं कहती हूँ, ये बचपन से मेरे भाई साहब जो हैं, हाँ। उन्होंने मुझे सुना सुना के ये वाला मुझे फ्रेज मेरे साथ अटैच कर दिया है। और सर शायद मेरा रिएक्शन देख के आपको भी समझ आ गया होगा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। नहीं, पर कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से उनको नहीं लगा सर, कि आप हमेशा। कुछ भी होता है ना तो सर मुझे आदत है कि मैं तुरंत उसके बारे में बहुत सोचना शुरू कर देती हूँ। मुझे ये करना है, टाइम क्या करना है, कैसे करना है, कब करूँगी, क्या करूँगी। तो इसकी वजह से मैं घर में कुछ और बातचीत हो रही है, मेरा ध्यान उसी बात पे अटका रहता है, तो मेरी सोच उसी में रहती है। तो शायद मुझे देख के लोग सोचते हैं कि ये तो दुखी आत्मा है। वो मुझे दुखी आत्मा बुलाते थे बचपन से। ओके, आपके भाई साहब आज यहाँ जोड़ीदार के रूप में आए। जी, मैं प्रणाम जी। करता हूँ भाई साहब आपको। नमस्कार क्या लगा आपको कि इनका नाम आपने ऐसे दे दिया? सर। ये ऐसा है कि ये बचपन से ही अभी तक इनका कभी भी आप क्वेश्चन करेंगे तो इनका पहला आंसर ना। ये हाँ से कभी नहीं शुरू करती थी, इनका अभी भी है ये आंसर ना से शुरू होता है। तो ना का मतलब इसका थोड़ी ना कि ये दुखी है। जी, ना बोल के इनका एक्सप्रेशन जो है वो दुखी वाला ऑलवेज हो जाता है सर, नीचे जैसा अभी आपने देखा। तो इसीलिए हमने इनको बचपन से ही दुखी आत्मा का हमने कह दिया। अभी आपने हमारे कान में भी डाल दिया, तो गलती से कहीं हमारा भी ना निकल जाए। चलिए एक वीडियो देखते हैं आपका। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम सुकृति मजुमदार है, मेरी उम्र 40 साल है और मैं एक फुल टाइम होम मेकर हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बेटे हैं। मेरा दिन शुरू होता है हर रोज 5:30 बजे मॉर्निंग में, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड, सबका टाइमिंग एक होता है निकलने का। तो बाय 6:45 AM तीनों निकल जाते हैं। सब निकल जाने के बाद घर आके थोड़ा घर ठीक ठाक करना, तो वो करते करते थोड़ा अपना गाना का भी रियाज करती हूँ, थोड़ा सा एनर्जी उससे मिलता है, फिर वापस काम पे लग जाती हूँ। मैं बचपन से एक होम मेकर बनना चाहती थी। वो कहने में मुझे कोई शर्म नहीं होती है। सबसे नोबल प्रोफेशन होता है एक होम मेकर होना। पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन उसके बदले में जो घर के लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिलती है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा रिटर्न है। मम्मी, केबीसी में जाकर बहुत पैसे कमाना, ऑल द बेस्ट, और नाक मत कटवाना मेरी। ओहो, बहुत सारी चुनौतियां हो गई आज आपके सामने सुकृति जी। लेकिन जो भाई साहब अभी बोले थे, आपके पुत्र हैं, छोटे पुत्र हैं जी, ने कहा था नाक मत कटवा के आना। ओके सुकृति जी, आपने कहा कि आप हमेशा एक गृहिणी होना चाह रही थी, होम मेकर होना चाहती थी, और बहुत अच्छी बात कही आपने कि गृहिणी जो है उसका एक पैसे नहीं मिलते, लेकिन जो कार्य वो करती है घर को संभालने का, वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय होता है।
और मैं तो हमेशा मानता हूँ कि घर की जो गृहिणी होती है वो अपना घोंसला बनाती है बिल्कुल और वो घोंसला उसके लिए सबसे प्रिय होता है। कई बार मैंने अपनी बातचीत में भी ये कहा है। और उस घोंसले से अगर उनको बाहर निकलना होता है या उसको छोड़ना पड़ता है तो बड़ा कष्ट होता है, ख़ास तौर से पत्नियों को, माँओं को। बिल्कुल और कई बार मेरे तो अपने निजी जीवन में देखा है, माँ जी को जब कभी तबादला हो गया, घर छोड़ना पड़ा, बाबूजी के साथ इधर आना पड़ा, हम ही ने बुला लिया उनको कि चलिए आप दिल्ली में हैं, कहाँ हैं, इधर आ जाइए। उनको घर छोड़ने से बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि वो घोंसला होता है उनको, बहुत प्यार स्नेह के साथ एक पत्नी, एक माँ अपना घर बनाती है। बहुत अच्छी बात कही आपने सुकृति जी। इन्हीं बातों के साथ अब हम गेम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैं नियम बता देता हूँ। 15 प्रश्नों का यहाँ पर एक धनालय होता है। 1000 रुपये से शुरुआत होती है, बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे 15वें प्रश्न तक 1 करोड़ रुपये उसका मूल्य है। 2 पड़ाव हैं, 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 और 3,20,000 के बाद कोटि की चोटी का जो प्रश्न है 7 करोड़ का हो जाता है। घड़ी बड़ी जी हैं, 45 सेकंड देंगी आपको पहले 5 प्रश्नों तक, उसके बाद 60 सेकंड अगले 5 प्रश्नों तक, उसके बाद समय ही समय है। लाइफ लाइन्स हैं 4 आपके सामने। ऑडियंस पोल 50-50 है। जोड़ीदार आपके भाई साहब यहाँ पर आए हैं, आपकी मदद करेंगे यदि उनके मन में कोई और धारणा ना हो तो। ओके, और एक्सपर्ट एडवाइस, तो जैसा कि हमने आपको बताया, हमारे आज के एक्सपर्ट हैं राजीव मखनी साहब, जो कि बहुत ही जाने माने होस्ट और जर्नलिस्ट हैं। राजीव जी, एक बार फिर आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं। थैंक यू। तो सुकृति जी यहाँ हमारे सामने है जी। मैं कह रहा था, दुकृति जी को मैं बोलना चाहता था कि अब आपके ना सुख के साथ अब सब कुछ बदल जाएगा। ये आपका नया सुख का स्टेज है जो आपके सन ने बोला था, नाक नहीं कटेगी, आप और मैं एक साथ खेल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव, थैंक यू सो मच। तो राजीव जी जो है वो खेल के अंत तक हमारे साथ रहेंगे। ओके सुकृति जी, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? पहला प्रश्न आपके सामने में रखने जा रहा हूं और इसके लिए ना मत बोलिएगा। 1000 रुपए का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर आप किन महीनों को दिवाली के साथ जोड़ेंगे? Which months would you generally associate with the festival of Diwali? A. दिसंबर जनवरी, B. जून जुलाई, C. अप्रैल मई या D. अक्टूबर नवंबर? डी अक्टूबर नवंबर। श्योर है? यस सर। ताला लगा दें? जी बिल्कुल। D. अक्टूबर नवंबर, ताला लगा जाए। सही उत्तर आपका 1000 जीत गया। ग्रेगोरियन जो कैलेंडर होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में दिवाली आमतौर पर अक्टूबर नवंबर यानी हिंदू कैलेंडर में कार्तिक में और उनके महीने में मनाई जाती है। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो आपके परिवार के भी कुछ सज्जन पुरुष और महिलाएं आई हुई हैं। मेरी माता जी आई हैं। जी, प्रणाम करता हूं माता जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ये कंपेनियन के रूप में आई हैं। कंपेनियन शिखा जी इनका नाम है। प्रणाम आपको, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ में मेरी मौसी हैं, आपकी मौसी जी भी हैं। प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका। और ये टेंशन बहुत जल्दी ले लेती हैं। देखिए ये खेल जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये टेंशन का खेल है, लेकिन हाँ कभी कभी टेंशन आ जाती है, तो उसको लीजिएगा मत, इत्मीनान से खेलिएगा सुकृति जी, ठीक है? टेंशन के बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। टेंशन है तो मैं हूँ, मतलब मैं ठीक हूँ, मतलब टेंशन मेरे साथ है। बिना टेंशन के मुझसे कुछ नहीं होता है। इतना परिचय दिया हमने, इतना हम आपको प्रोत्साहित करने के लिए बोल रहे हैं। नहीं सर, टेंशन से और मुझे, उसका उल्टा ही आप बोल रहे हैं कि आपको टेंशन चाहिए। करने से सर प्लानिंग अच्छी होती है। अच्छा। जी सर, मेरे हिसाब से मैं टेंशन नहीं लूंगी तो वो काम नहीं होगा। टेंशन में रहूंगी तो मैं अच्छे से अपना बेस्ट देके वो काम कर पाऊंगी। पहली बार हम किसी से मिले जो ऐसा बोल रहे हैं। सर अगर किसी मतलब गेस्ट को खाने पे बुलाऊं, कितने लोग आएंगे? 10। तो मैं 5 दिन से उसके बाद में रात को सोती भी 10 लोग हैं तो इतना चावल का कप इतना चाहिए, इंग्रेडिएंट इसके लिए ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। और मैं सबको अपने खास करके अपने हस्बैंड को 10 बार शॉप में भेजूंगी, ये लाइए वो लाइए। जब टेंशन करते करते क्या होता है, गेस्ट आने तक सब कुछ परफेक्टली बन जाता है। टेंशन से मैं प्लानिंग करती हूँ, वो मुझे तो प्लान करने आप में। अच्छी प्लानर हैं, टेंशन क्यों ला रही हैं बीच में? सर हाथ पैर ठंडे रहते हैं जब तक काम पूरा नहीं होता है, इसलिए। उसकी कुछ और वजह हो सकती है हाथ पैरों का। नहीं सर। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यह है 2000 रुपए के लिए और वो ये रहा आपके सामने। इनमें से किन पत्तियों का प्रयोग तड़का लगाने में किया जाता है? Which of these leaves are usually used in तड़का? ऑप्शन देखिए। A. एलोवेरा लीव्स,
बी तुलसी लीव्स, सी नीम लीव्स या डी करी लीव्स? डी करी पत्ती लीव्स। जी, ओहो बोलने जा कड़ी पत्ती, नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, एलोवेरा के पत्ते। आपने कहा कड़ी पत्ते, ताला लगा दें? सर डी करी लीव्स, कड़ी पत्ती पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर आपका, 2000 जी। तड़का जो होता है इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी है? ये रोज का काम है सर हमारा। जी बिल्कुल, देखा रोज हमने का अभी काम है। आपको। तेल में कई प्रकार के मसालों को मिलाकर गर्म करके लगाए जाने वाले छौंका, जिससे खाने का स्वाद जो है वो बढ़ जाता है। तड़का लगाने के लिए आमतौर पर सरसों के बीज, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च और हींग इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बतौर निर्देशक करण जौहर की पहली 3 फिल्मों के शीर्षक की शुरुआत हिंदी वर्णमाला के किस अक्षर से होती है? Karan Johar's first 3 films as director all had titles starting with what letter of the Hindi alphabet? A, K, B, K, C, G या D, G? So it's क, D, G. आप कह रही हैं क, एक क। A, K. ऑप्शंस थे A, K, B, K, C, G या D, G. आपने कहा ए, K. ए, ऑप्शन ए। क का ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर आपका, 3000 जीत गए। ये फिल्में वगैरह देखती हैं आप? सर मैं पहले देखती थी, जैसे जैसे बेटा हायर क्लास में जाता गया मेरी फिल्में देखने का ये थोड़ा कम हो गया। अभी नहीं देखती हूँ, जब से 9-10 में वो गया, अभी क्लास 12 में है। तो इन 4 सालों में मैंने गिने चुने फिल्म देखे, क्योंकि फिल्म देखने की बात होती है तो मैं फिर शांत हो, टेंशन ले लेती ना नहीं होगा ना बोला। ओके, तो करण जौहर की कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। ये फिल्में थी कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और कभी अलविदा ना कहना। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 5000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्रश, टेर, कर्ल, CTC, इनमें से क्या बनाने की प्रक्रिया है? क्रश, टेर, कर्ल, CTC कहते हैं इसे। इज अ मेथड of processing what? A, chocolate, B, coffee, C, black tea या D, vanilla powder? चॉकलेट, कॉफी, काली चाय या वनीला पाउडर? सी, ब्लैक टी। फाइनल उत्तर आपका? जी। ब्लैक टी, सी पे ताला लगाया जाए। आप सही हैं, 5000 जीत गए आप। टी produced using this method is generally called CTC tea. In this method, the leaves are passed through a series of cylindrical rollers with sharp teeth that crush, tear, and curl the tea into small, hard pellets. थोड़ा सा आपने नाक ऐसे सिकोड़ लिया था जब आपने कहा ब्लैक टी। सर दूध की चाय ज्यादा पसंद होती। All right. आगे बढ़ते हैं सुकृति जी। 5वां प्रश्न आ रहा है, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए मूल्य इसका, और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपके। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध आमतौर पर इनमें से किसकी गंध जैसी होती है? द स्मेल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज यूजुअली कंपेयर्ड विद व्हिच ऑफ दीज? A, बिटर आमंड, B, rotten eggs, C, rose, और इज D, कॉफी? कड़वा बादाम, सड़े हुए अंडे, गुलाब या कॉफी? बी, रॉटन एग्स। रॉटन एग्स, फाइनल उत्तर आप? यस। सड़े हुए अंडे, रॉटन एग्स पे ताला लगाया जाए, बी। कैसे आपको पता चला कि ये होना चाहिए? सर एक समय केमिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ तो ये पता है। ओके, ऑलराइट, बिल्कुल सही उत्तर आपका। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के। Hydrogen sulfide is a colorless, flammable, extremely hazardous gas with a rotten egg smell. It occurs naturally in crude petroleum and natural gas. 5 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दे दिया और आपने कहा कि आप केमिस्ट्री की स्टूडेंट रही हैं, लेकिन बन गई आप होम मेकर। सर होम मेकर बनना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं ये बन गई हूँ। बचपन से एक सपना था कि मेरा जब अपना परिवार होगा, अपने बच्चे कभी अगर हुए तो मैं अपना फुल टाइम उनको दूं, जो मैंने सक्सेसफुली इतने सालों तक मैंने किया है।
तो मुझे उस बात की बहुत गर्व है। और सर केमिस्ट्री पढ़ाई तो करनी थी, पढ़ाई लिखाई करनी थी, पढ़ाई में भी अच्छी कर लेती थी मैं। तो सोचा था जब पढ़ाई भी कंप्लीट करूंगी, लेकिन अगर कभी शादी हुई, बच्चे हुए, तो मैं फुल टाइम उनके लिए घर पे रहूंगी। और जब वो बड़े हो जाएं, अगर टाइम मेरे को मिल जाए तब सोचा जाएगा, लेकिन बच्चे सबसे पहले मेरे लिए। जी जी जी, बहुत खूब। पढ़ाई लिखाई का ये जो वातावरण था, ये घर में ऐसा ही माहौल था कि? सर मेरे घर में माहौल पढ़ाई लिखाई का शुरू से था। मेरी मम्मी जी वो पटना में बहुत फेमस फिजिक्स की टीचर हैं, रही हैं। शी इज रिटायर्ड नाउ बट स्टिल टीचिंग, उनका पैशन है टीचिंग। और मेरी नानी, शी वाज अ डॉक्टर, गायनोकोलॉजिस्ट थी, और फिर बिहार पब्लिक हेल्थ इसमें सर्विस में वो शी रिटायर्ड एज डायरेक्टर ऑफ इट। मेरे नाना जी पॉलिटिशियन थे, फादर लॉयर, और घर में मम्मी ट्यूशन्स पढ़ाती थी। तो करीब शाम 7:30 तक तो पढ़ाई लिखाई का ही माहौल रहता था। जी जी। तो पढ़ाई लिखाई तो सर करनी ही थी। इतने सारे प्रोफेशनल आपके परिवार में काम कर रहे हैं, एक शिक्षक है, एक राजनीतिज्ञ है और एक डॉक्टर है। आपने कहा कि आप गृहिणी बने। जी सर, इतने सारे प्रोफेशंस जब से होश संभाला तो था आपको मैंने लगा होगा देखा। कि कुछ बचा नहीं, कहाँ जाऊँ? हाँ, मैं कहाँ जाऊँ। और मैंने सबको, मम्मी को देखा था डेडिकेटेड, मतलब टीचर होने में, नानी को देखा था, मतलब शी वाज अ डेडिकेटेड डॉक्टर, डेडिकेटेड टुवर्ड्स हर वर्क। जी जी। तो मैंने देखा था कि उनके लिए हमेशा मेरे तरफ ध्यान वो देते थे, मेरे लिए बहुत कुछ प्रोवाइड किया। मेड सर्वेंट्स थी, मतलब मेरी दाई माँ, हम लोग दाई बुआ बोलते थे, 24 आवर्स वो रहती थी। लेकिन कभी कभी मुझे लगता था इस वक्त मुझे मम्मी की ज़रूरत है, लेकिन मेरी मम्मी वो बिजी रहती थी बोर्ड बैचेस की स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो उस वक्त नो डिस्टर्बेंस, मतलब लिटरली लगता था मुझे कि शायद लगा हुआ है डोर पे, डोंट डिस्टर्ब, अभी क्लास 10 की दीदी लोग पढ़ रही है। तो मेरा प्रॉब्लम मैं किसको बोलूँ? तो जी था, वो था। तो मुझे लगता था कि नहीं, घर में मुझे तो घर में भाई रहना है, इतना बिजी नहीं रहना है मुझे। जी जी। तो मेरा ये शुरू से था कि नहीं, मुझे घर के लिए कुछ करना है। आपको कुछ अलग काम अलग करना था। चाहिए। सर मुझे एक बात याद है, मैं एक बार ऐसे राइटिंग था, जब मैं क्लास 2 या 3 में थी स्कूल में, तो हमें ऐसे लिखने को आया था इंग्लिश में, ऑन योर मदर। तो मैंने लास्ट लाइन उसमें एंड किया था ऐसे में, माई मदर नेवर गोज टू द किचन। तो वो टीचर ने उसको एनसर्कल किया था और मुझे फुल मार्क्स नहीं मिले थे। ये सही है क्या माता जी? बिल्कुल। तो आप व्यस्त रहीं पढ़ाने में और शिक्षा देने में, जी। किचन में कभी नहीं गई? कभी चली जाती थी, लेकिन मेरा ध्यान पढ़ाने पर ही रहता था। बिल्कुल, अभी भी है, और अभी भी। ऐसा क्यों किया आपके टीचर ने कि उसको गोल लगा करके आपको फुल मार्क्स नहीं सर दिए? तब तो मैंने पूछा नहीं था, डर लगता था टीचर्स से बात नहीं ज्यादा करती थी कि क्यों काटा। नॉट एप्लीकेबल, शायद ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ये जरूरी थोड़ी ना है कि जो घर की महिला है वो किचन में ही बैठी रहे। नहीं मेरे कि नहीं? नहीं वो नहीं, लेकिन वो उस समय मेरे को लगता था कि सबकी मम्मी टिफिन बना के देती है। मैं मेरी आपकी तो नहीं कर देती। रहा हूं, मैं जो मैम आपकी- की, हाँ। वो उनका है अपना व्यू शायद था। वो ज्यादा जाती होंगी किचन में। यस सर, जरूर Okay. जरूर बिल्कुल। ऑलराइट सुकृति जी, आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। रेडी? यस सर। 20,000 rupees. 6 question on your screen now. इस साड़ी को पहचानिए जिसके पल्लू पर पौराणिक विषयों के चित्र अंकित हैं। Identify this साड़ी which is known for depicting mythological themes on the pallu. अभी हम आपको एक इमेज दिखाते हैं और फिर ऑप्शंस रखूंगा। Can we have the image please? देख लिया? अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए बांधनी, बी बालूचरी, सी लहरिया या डी चंदेरी। बालूचरी, लहरिया, चंदेरी, बांधनी। सर बी बालूचरी। बी बालूचरी। श्योर हैं? यस फाइनल उत्तर आपका? जी। ताला लगा दें? यस सर। बी बालूचरी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वाह, क्या बात है। 20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। बालूचारी साड़ी ओरिजिनेटेड इन बंगाल। बंगाल, यस सर। It was mainly produced in Murshidabad, but now Bishnupur and other places of West Bengal also produce बालूचारी sarees. साड़ियों में शौक है आपका? जी सर, बहुत। लग रहा है मुझे, जब आप पहन कर आई हैं तो मुझे समझ में आ गया कि आपको साड़ियों का बहुत शौक है। बहुत सुंदर है आपकी साड़ी। थैंक यू सर। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए अब आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर।
भारत में जारी किए जाने वाले एक मानक क्रेडिट या डेबिट कार्ड नंबर में कितने अंक होते हैं? A standard credit or debit card number issued in India has how many digits? Options रखूं? A 12, B 10, C 16 या D 20? सर मैं एक लाइफलाइन लेना चाहूँगी। शांत हो जाएं गाड़ी बड़ी जी, एक लाइफलाइन लेंगी सुकृति जी। ऑडियंस ऑडियंस पोल। ऑलराइट ऑडियंस, वोटिंग मीटर उठाइए अपने हाथों में और सुकृति जी की मदद कीजिए। भारत में जारी किए जाने वाले एक मानक क्रेडिट या डेबिट कार्ड नंबर में कितने अंक होते हैं? A standard credit or debit card number issued in India has how many digits? A 12, B 10, C 16, or is it D 20? And your time starts now. अस्सी प्रतिशत मिला है सी को, 16। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगी। ऑलराइट, क्या किया जाए? लॉक किया जाए। 16 सी लॉक किया जाए। देखें जनता सही है या नहीं। बिल्कुल सही है जनता। वेल प्लेड ऑडियंस। 16 बिल्कुल सही उत्तर है। 4 4 4 4। शायद ऐसे बीच में गैप होता है। हाँ। हमको भी नहीं मालूम था, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसे? अच्छा, तभी मैं आपने नो क्रेडिट, मैं कभी क्रेडिट में बिलीव नहीं करती हूँ। ओहो, जो है डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड हस्बैंड का है ना सर, वो करती हूँ। जितना है समझ के, इतना मेरे पास है, कैलकुलेट इतनी इतना छूट आपको मिल जाती है? सर मुझे ज्यादा खर्च करने का शौक नहीं है, मैं हाथ थोड़ा खींच के रखती हूँ। होम मेकर। यस। पति का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करती हैं। फर्स्ट 6 डिजिट्स जो होते हैं इस कार्ड में वो आर बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड द अदर 10 डिजिट्स आर यूनिक अकाउंट नंबर्स। तो 16 बिल्कुल सही उत्तर, और जनता तो कमाल की, एकदम सही उत्तर दिया उसने। अब आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। यह है 80,000 रुपए का प्रश्न और आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश के एक राज्य या प्रांत का नाम सिंधु नदी के एक स्थानीय नाम पर है? Which country has a state or province named after the local name for the Indus River? Okay? Option सुनिए। A India, B Pakistan, C Afghanistan, D Nepal. A state or province named after the local name for the river Indus, सिंधु नदी। सर मुझे लग रहा है बी पाकिस्तान। ओके, क्या करना चाहेंगे? सर लॉक कर दीजिए, लेट मी टेक अ रिस्क, देखती हूँ। लग रहा है तो आई विल डेफिनेटली गो विद इट। ओके, लेट मी सी। फाइनल उत्तर आपका बी पाकिस्तान। पाकिस्तान बी, ताला लगाया जाए। कैसे ऐसे क्यों किया आपने? लग रहा था आपको? सर लग रहा था। कैसे? सर इंडस वैली सिविलाइजेशन का चैप्टर बेटे के हिस्ट्री में था। तो पढ़ाया था, तो थोड़ा बहुत लग रहा है नाम से कुछ था, मोहनजोदारो ऐसा कुछ। पर स्टेट का नाम पूछ रहे हैं। स्टेट और प्रोविंस नेम्ड आफ्टर द लोकल नेम ऑफ द इंडस रिवर। सर पता नहीं, लगा पाकिस्तान में ही होगा, लग रहा है। आई डोंट नो। जो लग रहा है वो बिल्कुल सही है। 80,000 रुपए। थैंक गॉड। जो इसका उत्तर है वो प्रश्न में ही है। सिंधु नदी से सिंध बना। सिंध प्रांत है, एक स्टेट है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का नाम सिंधु नदी के नाम पर है। और बेटे की पढ़ाई लिखाई पे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी आपको। जाना भी नहीं चाहिए था, बहुत ही आसान था ये। चलिए अब आएगा 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए का। सुकृति जी, 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। ओ, ये तो ऑडियो प्रश्न है। ये नेता कौन है? अभी आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा, आवाज सुनाई जाएगी। आपको बताना है कि ये किस नेता की आवाज है। कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? मैं 27 साल की उम्र में पहली बार सांसद बनी हूँ। 36 साल की उम्र में केंद्र में मंत्री बनी और 42 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनी।
6 लोकसभा के चुनाव जीते और 2 विधानसभा के चुनाव जीते। उत्तर प्रदेश मेरी कर्म भूमि रही। मैं उत्तर प्रदेश में ब्लॉक लेवल पे पहुंच गई राम जन्मभूमि आंदोलन के समय पे, और मध्य प्रदेश में 10 साल की जमी जमाई सरकार को उखाड़ फेंका, और वो भी 3/4 बहुमत से, वो भी किया। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए वसुंधरा राजे, बी सुषमा स्वराज, सी स्मृति ईरानी, डी उमा भारती। सर डी उमा भारती। श्योर हैं? जी। क्या किया जाए? लॉक किया जाए। उमा भारती डी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप सही हैं, 1,60,000 जीत गए आप। पेयजल और स्वच्छता मंत्री उमा भारती जी, ये उनकी आवाज थी। क्या इतिहास है इनके जीवन का, देखिए कितनी कम उम्र में इन्होंने इतना कुछ इनको प्राप्त हुआ, उपलब्धि इनकी। ओके सुकृति जी, ना के अलावा और टेंशन लेने के अलावा, हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि अब तो टेंशन कम हो गया होगा। कम ठीक है सर। ठीक है, अच्छा अभी भी यानी कुछ दबा के रखा हुआ है? नहीं नहीं, अभी ठीक है सर। ओके, कंफर्टेबल। तो इसके साथ साथ हमने अभी देखा था आपके वीडियो में कि आप हारमोनियम पे कुछ गा रही थी, संगीत में आपकी रुचि है। सर संगीत नहीं तो मैं नहीं। वाह। आई से म्यूजिक इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मी। जी जी। मेरे साथ घर परिवार सब है, उसमें मेरे साथ हमेशा बचपन से डांस भी था। मैं ओडिसी डांस करती थी। ओके। लेकिन 2010 से बैक प्रॉब्लम की वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। उसके साथ मैंने रविंद्र संगीत सीखा है, और अभी मैं रविंद्र संगीत मेरे साथ है, करती थी, और अभी थोड़ा बहुत बाहर परफॉर्म करना मैंने शुरू किया। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो जब उनका फ्री रहता है तब मैं थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस करती हूँ, और वैसे वो मेरे साथ है। परफॉर्म करूँ नहीं करूँ, मतलब इट्स अ सोल सूदिंग थिंग फॉर मी, मतलब म्यूजिक। ओके सुकृति जी, अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। इसे पार कर जाइए तो आज कम से कम आप 3-20 अवश्य यहाँ से ले जाएंगे। 3,20,000, 10वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपूर्वी चंदेला, मनु भाकर और राही सरनोबत इनमें से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? अपूर्वी चंदेला, मनु भाकर एंड राही सरनोबत have all represented India in which of these sports? आपके ऑप्शंस हैं ये। A weightlifting, B 100 meter race, C shooting या D swimming, A भारोत्तोलन, B 100 मीटर दौड़, C निशानेबाजी या D तैराकी। सर मैं एक लाइफलाइन लेना चाहूंगी। लाइफलाइन लेंगे? लाइफलाइन लूंगी। शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी। कौन सी है? जोड़ीदार। जोड़ीदार को बुलाएंगे। ओके, जोड़ीदार की लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और रोहिताब जी आइए और मदद कीजिए अपनी बहन की। आइए सर, आइए। अपूर्वी चंदेला, मनु भाकर, राही सरनोबत इनमें से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? वेट लिफ्टिंग, 100 मीटर रेस, शूटिंग, स्विमिंग। सर उन्होंने बताया शूटिंग। बड़ी जल्दी बता दिया आप। जी। परिचित हैं इनसे आप? जी। क्या किया जाए? लॉक किया जाए। निशानेबाजी, शूटिंग, सी पे ताला लगाया जाए। भाई साहब आप सही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, और जितवा दिया है 3,20,000 रुपए आपको। एक चेक आ गया आपके नाम, तालियां और शोर मचना चाहिए उनके लिए। ये रहा आपका चेक 3,20,000 रुपए का। रखिए इसे अपने पास। हाँ, 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने। मनु भाकर कॉमनवेल्थ गेम्स में 2018 में इनको स्वर्ण पदक मिला, गोल्ड। राही सरनोबत एशियन गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल मिला, और अपूर्वी चंदेला एशियन गेम्स जो कि अभी अभी संपन्न हुआ वो 2018, उनमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। हमारे देश की जितनी एथलीट्स हैं, महिलाएं खासतौर से, कितना अच्छा काम कर रही हैं। बहुत अच्छा कर रही हैं। हमें बहुत चाहे वो एथलेटिक्स हो, अभी कई बार मैं कह भी चुका हूँ, बड़ा गर्व होता है हमें इनको देखकर। बहुत सब फील्ड। जी जी, ओके। हमारी शुभकामनाएं इन सब के साथ हैं। इसी तरह हमारी जो महिलाएं और भी नाम रोशन करें और भारत का झंडा जो है देश विदेश में गाड़ती रहें। 10 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 3,20,000 रुपए आप जीत गई हैं। अब घड़ी बड़ी जी शांत हो जाएंगी, समय ही समय आपके पास, और आपके पास हैं 2 लाइफलाइन।
50-50 और एक्सपर्ट एडवाइस। 11वां प्रश्न आ रहा है अब आपके सामने। बहुत कहां पढ़ा था हमने, जब भी जो देवता लोग हवन वगैरह शुरू करते हैं तो राक्षस जो है वो जाग उठते हैं। अच्छा खासी बातचीत हो रही थी, यहाँ हवन चल रहा था, हुटर जी आ गए राक्षस की तरह। ओके सुकृति जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ, लेकिन आज क्योंकि हुटर बज गया इसलिए आज का समय यहीं समाप्त हो जाता है। जाने से पहले हम अपने एक्सपर्ट से विदाई लेंगे। राजीव जी एक बार प्रकट होइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच राजीव जी, आपने अपना समय बिताया हमारे साथ। थैंक यू। और अमिताभ बच्चन जी, a very happy birthday. May this be the best year of your life. Thank you sir. Thank you so much राजीव जी। Thank you. Thank you. तो देवियों सज्जनों, आज का समय यही समाप्त होता है। जाते जाते एक बार फिर आप सभी को नवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाएं। देवी माँ आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें, आपको स्वस्थ, सुखी और संपन्न रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। धन्यवाद।